क्वेश्चन 11 कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप n ज्योमेट्रिक मीन ले लें, हम लेते हैं G1 अप टू सो ऑन Gn, ये n ज्योमेट्रिक मीन है। इन सारों का प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट लेते हैं, पहले हम ले रहे थे, अब प्रोडक्ट लेते हैं G1 G2 अप टू डॉट Gn। इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन सिंगल का मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ए बी कितना पावर, सिंगल इतना होता है ना, इसका nth पावर। इस टारगेट को हमने अचीव करना है। तो बड़ा आसान सा सलूशन है इस क्वेश्चन का। मान ले ये a है, ये b है, सॉरी ये G1 है अप टू Gn कॉमा b विद Gp, where G1 up to Gn are geometric mean between A and B। ये हमने n ज्योमेट्रिक मीन लिए और G1 अप टू Gn ये n ज्योमेट्रिक मीन है A और B के दरमियान। अब देखें, बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है ना। ये तो ये A अपनी जगह, ये G1 होता है ना, इसकी वैल्यू A1 यानी AR होती हैं, सेकंड की AR स्क्वायर होती हैं, थर्ड की क्या होती है AR क्यूब होती हैं, अप टू सो ऑन, लास्ट पे क्या आएगा A1R और n, फिर आएगी B। अब ये साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है। तो अगर हम इसके ऊपर an का फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी A1R के ऊपर n-1, लास्ट टर्म ये an, ये अभी देखें, अब देखिए दरमियान में n टर्म है, एक ये है, एक वो है, तो कितने टर्म हो गए n+2, यानी n+2 हो गए। इस n को रिप्लेस करोगे n+2 से A1, इस n को रिप्लेस करोगे n+2 -1 से। अब ये n+2, ये टर्म जो है ये n+2 पे है, क्यों? क्योंकि ये A1 है तो ये A2 है। अब यहाँ तक an+1 आएंगे, दरमियान में से ये एक ऐड होगा, तो इस वजह से हमने इसको कहा ये A1 की जगह AR के ऊपर n+1। अब दोनों अतराफ़ को A से डिवाइड करोगे तो Rn+1 की वैल्यू आ जाएगी B डिवाइडेड बाई A। अब देखिए हमने R फाइंड करना है, तो इधर भी 1 और n+1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, इसका भी 1 और n+1 से मल्टीप्लाइड करते हैं। यहाँ तक ओके। तो ये और ये कैंसिल, तो R की वैल्यू आ जाएगी B/A होल डिवाइडेड बाई 1 और n+1। अब तो आसान सा रिज़ल्ट है। अब देखें, अब आप लोगों ने पढ़ा है G1 G2 अप टू सो ऑन डॉट Gn, ठीक है। अब G1 की वैल्यू हमें पता है AR और G2 की वैल्यू, ये मल्टीप्लिकेशन में सारे A1R स्क्वायर डॉट अप टू सो ऑन A1R की पावर n। अब अगर आप देखिए A कितनी टाइम्स मल्टीप्लाइड हो चुका है, n टाइम्स, तो A के ऊपर n आएगा, ओके। R कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो चुका है, नहीं, R के ऊपर, यानी एक R इज़ अ बेस लोगे, 1 + 2 सारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक ओके। तो G1 डॉट G2 डॉट G3 डॉट अप टू सो ऑन डॉट Gn इक्वल टू हो जाएगा AN R के ऊपर 1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस n। यहाँ तक ओके। अब देखें, अब पहले मैं इसका रिज़ल्ट निकाल देता हूँ। इसको मान ले इक्वेशन नंबर अल्फ़ा, पहले निकाल देते हैं कि 1 + 2 अप टू सो ऑन प्लस ये जो n है ये इक्वल होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब आपने अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़ा है n/2 2a1 + n-1 × d। असल में ये इसको हम निकालते हैं उसी से, ठीक है। अब देखिए n तक हमने ऐड करने हैं, तो n की जगह इनपुट होगा
टू A1 की जगह 1 पुट होगा और डिफरेंस 2 में से 1 निकाल दे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो Sn की वैल्यू n/2 2 प्लस n-1, तो n/2 -1 निकाल दे इससे तो n+1, या Sn की वैल्यू n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। बस मैंने आपको ये सिर्फ ये बताना था कि ये रिज़ल्ट असल में किसकी इक्वल है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। G1.G2.Gn, An अपनी जगह, R अपनी जगह। इस रिज़ल्ट का हम क्या रिज़ल्ट निकाल चुके हैं, n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह कर दें कि a के ऊपर n, ये r की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये r है, इसकी वैल्यू भी पुट कर दे इसी इक्वेशन में, यानी क्या वैल्यू थी b/a, क्या वैल्यू थी 1/n+1। इसके ऊपर एक और पावर भी है n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो गए, तो a के ऊपर n, b/a के ऊपर क्या आ जाएगा n/2, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन G1.G2 अप टू Gn, a के ऊपर n, b के ऊपर n/2। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे और साथ साथ ये पावर भी आ जाएगा इसके ऊपर, तो -n/2 आ जाएगा। अब बेस बराबर है, पावर ऐड होंगे, तो n-n/2 नॉट b की पावर n/2। अब इधर सेम हो जाएगा, 2n-n, नीचे 2 डॉट b के ऊपर n/2। अब देखें G1.G2.Gn, ऐसे आएगा n/2 डॉट b की पावर n/2। तो देखिए G1.G2 अप टू Gn। अब इन दोनों से पावर उठाओगे तो n/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसको इधर कर दे, n को ऊपर कर दे, 1/2 ये n है, ये क्या है n है। तो क्या आएगा G1.G2 टू Gn, ये ab स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, और ये टारगेट ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले, अभी ये निकाल चुके हैं। इससे हमारी वीडियो क्या हो गई जी, कंप्लीट।